चलिए देखते हैं सेक्शन 50। ये बात करता है रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। ठीक, त्रुटियुक्त हक के अधीन धारक को सद्भाव पूर्वक दिया गया भाटक। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? रेंट, हिंदी में इसको कहते हैं भाटक। बोनाफाइड का मतलब होता है सद्भाव पूर्वक। ओके, अब इस सेक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, समझते हैं फिर क्या है इसमें। यहाँ पे बताया गया नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विद एनी रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी which he has in good faith paid or delivered to any person of whom he in good faith held such property, notwithstanding it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no right to receive such rents or profits. Okay, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति पर किसी स्थावर संपत्ति के ऐसे भाटकों या लाभों का प्रभार न डाला जा सकेगा जो उसने सद्भावपूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए हैं या परिदत्त कर दिए हैं जिससे उसने ऐसी संपत्ति को सद्भावपूर्वक धारित कर रखा था, यद्यपि पीछे यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति जिसे ऐसा संदाय या परिदान किया गया था ऐसे भाटकों या लाभों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता था। ओके, यहाँ पर बताया गया है कोई टेनेंट है, ठीक, किराएदार है किसी प्रॉपर्टी पर। इस प्रॉपर्टी पर किराएदार है, कौन है? बी। इसका ओनर होता है ए। ठीक, अब बी क्या करते हैं? मंथली इनको ए को रेंट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब ए यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी? सी को ट्रांसफर कर दी। और ये बात यहाँ पर बी को पता नहीं होती है। बी क्या करते हैं? ए को ही जाकर रेंट या जो इस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट निकल रहा था जो वो ए को देते थे वो जाकर ए को दे देते हैं। बी को ये नहीं पता होता है कि अब इस प्रॉपर्टी का जो गुड टाइटल है वो सी के पास है। ठीक है, कि अब बी ने जब इनको रेंट दिया तो बी को ये नहीं पता होता है और गुड फेथ में वो सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी ए को ही बिलोंग करती है और ए को जाकर रेंट या प्रॉफिट जो कुछ भी है इस प्रॉपर्टी का वो जाकर ए को दे देते हैं। ठीक, जो कि इस प्रॉपर्टी के इस समय रियल ओनर नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी है? सी को। अब बी को इस बात के लिए चार्जेबल नहीं कर सकते हैं कि आपने जो है रेंट या प्रॉफिट नहीं दिया है। ठीक, ये सेक्शन इसकी बात करता है। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए लेट्स अ फील्ड टू बी एट अ रेंट ऑफ ₹50 and then transfers the field to C. B having no notice of the transfer in good faith pays to the rent to A. B is not chargeable with the rent so paid. यहाँ पर बताया गया है ये प्रॉपर्टी है कोई, ठीक, बी इस प्रॉपर्टी को ए से ₹50 पर लेते हैं। ठीक, अब ए क्या करते हैं? ए इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर देते हैं और ये बात बी को पता नहीं होती है। बी क्या करते हैं? गुड फेथ में जाकर जो ₹50 का रेंट था ये ए को दे देते हैं। अब यहाँ पर बी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक, उस रेंट को लेकर जो उन्होंने ए को दे दिया है। सी जाकर उनसे दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने पैसे मुझे क्यों नहीं दिए। ओके,